नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने वाला हूं जिसे देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू तक आ जाएंगे। दोस्तों, ये मामला है भोपाल लाल घाटी इलाके के टीबी हॉस्पिटल के पीछे एक बस्ती है जिसका नाम है बंजारा बस्ती। इस बस्ती में पिछले 25-20 सालों से कई लोग 25 सालों से, कई लोग 15-20 सालों से इस बस्ती में रह रहे हैं और एक फिर फरमान आता है कि आपकी ये बस्ती उठा दी जाएगी और आपको जो सरकार के द्वारा फ्लैट बनाए गए हैं, मल्टियां बनाई गई है, वहां पे घर दिए जाएंगे। सब लोग इसके लिए राजी भी हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है जब सर्वे करने अधिकारी आते हैं तो यहां पर 100 लोगों में से केवल 70 लोगों का सर्वे किया जाता है और शेष बचे जो 30 लोग हैं उनको भुला दिया जाता है। और भुलाने के बाद फिर उनकी जो मांग रहती है या फिर ये कह लीजिए उनकी जो दरखास्त रहती है वो भी नहीं सुनी जाती है। तो दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको देखना बहुत जरूरी है। मैं अब ये रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ, ग्राउंड स्टेट से दिखाता हूँ। तो चलिए ग्राउंड पे चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आया हूँ यहाँ पे बंजारा बस्ती टीबी हॉस्पिटल के पास। यहाँ पर करीब 28 घर ऐसे हैं जिनको विस्थापित किया जा रहा है, यहाँ से उनको उठाया जा रहा है, लेकिन कई घर नहीं दिए जा रहे। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो सर्वे करने लोग आए थे उन्होंने ढंग से सर्वे किया नहीं और हमारा नाम लिखा नहीं, तो ये यहाँ पे गरीब बच्चे बूढ़े लोग हैं, ये इस ठंड में कहाँ जाएंगे। तो आइए हम लोग कुछ लोगों से बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ रुखसाना जी है। मैम, आप क्या बताना चाहती है इस बारे में? सर, बस इतना बताना चाहते हैं कि जो गरीबी हालात में जो आवंटित जो भी गलत सलत हुआ है वो सही करके इनको जो फ्री मिलती है ये पैसे देने का। तो गलत ये हुआ है कि जैसे टॉयलेटों के कोई सर्वे होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट यहाँ से बोले नहीं, डॉक्यूमेंट लिए थे, तो आपको जांच करना चाहिए डॉक्यूमेंट आप कहाँ का लगा रहे हैं, आपको किसने स्थायी किया था, आप कहाँ से आए थे, कहाँ से रह रहे थे, आप कितने टाइम हो गए आपको, आपने कैसे अवैध में कर दिया आपके समय, फिर ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे। हमारी गरीब औरतों के साथ तो हमें इंसाफ चाहिए ना। जो ये सर ने जो बोला है, ये जो बोला है सर ने, ये जो हमारे साथ करवाया, ये आज तक किसी ने नहीं कराया था, जो इन सर ने कराया हम इनके आभारी हैं। नहीं तो आज ये रोड पे आ जाती हैं ये, और ये पैसे तो 5,000 के अलावा कोई से जमा करने की हालत में नहीं है। सब इतने गरीब हैं, इनको खाने को नहीं है। 5,000 का मामला क्या? 5,000 का ये है कि इनके पास मैसेज भी है, मोबाइल भी है, जो फ्री में सबको हुआ वही फ्री में यही 5,000 रुपये जमा कर। अगर ये मांग होती है नगर निगम के 8 दिन की मांग है, 9वां दिन हमारा है, 8 दिन उनके, मान के चलिए अगर उन्होंने ये बोला इनसे कि 5,000 नहीं आप 20,000 जमा कर दो तो घर तो किसी का नहीं टूटेगा और मल्टी भी किसी को नहीं चाहिए, जो जहाँ था वहाँ स्थायी होगा। अच्छा, ये हमारे लोग की मांग है, क्योंकि सब गरीब हालात में हम लोग अपने पैसे मिले मिला के किराए से जाते हैं, हम लोग अपना किस तरह घर का कर रहे हैं। ये सब इतने, ये बुढ़ी इनका पेट टूटा है, देखें आप इनके मियाँ नहीं है, ये ब्याह के आएंगे तो इनको घर नहीं मिलेंगे तो मल्टी गई का आप 100 मल्टियाँ सब फ्री में दी थी। जब 100 मल्टियों में से 30 लोग रह गए और आपने 100 मल्टी तो 100 मल्टियाँ दी किसको? नगर निगम को दिया था ना। ये 4 लोग भी हैं जिनके साथ ये हो रहा है, उनसे बात करते हैं। हाँ, तो मैडम, आपके साथ भी जो आपको मल्टी नहीं मिल रही है? नहीं जी, मेरे को तो मिल गई, मेरी बेटी को नहीं मिली है। उसका अभी बारिश में एक दीवार गिर गई थी। आपकी बेटी का? हाँ, घर है, लेकिन दीवार गिर गई तो वो फिर बच्चा छोटा था तो वो लोग किराए से रहने लगे वहाँ पे, लेकिन उनका सर्वे नहीं किया। अधिकारी वो क्या बोल रहे थे? कागज लेके आए थे वो देने के लिए, जब सर्वे हो रहे थे तो उनने बोला कि अब बंद हो गया है, अब नहीं होगा। सर्वे करें 15 दिन सर्वे करने आज आप घर पे थे कि नहीं? सर, हमारी भर्ती थे, हम 3 महीने से अस्पताल में टांग के। हाँ जी। और अभी क्या बोल रहे हैं अधिकारी? ऑफिस जाते हो तो वो लोग करते ही नहीं है, भगा देते हैं। भगा देते हैं जी। तो मतलब आपकी हक की चीज आपको नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही। अम्मा, आपको भी नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। हमारे घर पर सर्वे भी नहीं हुआ और हम बुलावे गए फिर भी नहीं आए। अच्छा, हमारे पीछे घर हैं, 2-3 घर हमारे छोड़ के और फिर आगे बढ़ गए। मैडम, आपको भी नहीं मिली? सर, हमें भी नहीं मिली। हम भी यहाँ 11 साल हो गए। मैं शादी को, हमारे सासू सर 20 साल से रह रहे हैं आप यहाँ पे कितने 20 साल से रह रहे हैं? हाँ, 20 साल से हो गए सर हमारे यहाँ पर। आपको सरकार ने कोई पट्टा पर्ची कुछ भी नहीं दिया सर, हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। आप कितने साल से रह रहे हो? बचपना कट गया, 1995 का तो पहचान से यहाँ पे रह रहे हो, तो सरकार ने अभी तक आपके लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं दिया। पहले भी नहीं दिया, ना अभी दिया, ना सर्वे करे। अरे मैं तो बहुत बार गया, भगा दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं मेरी बच्ची को लेकर परेशान होता रहता हूँ। आपकी छोटी बच्ची भी तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी अगर यहाँ से मेरे पास तो खड़े होके इनकी बीवी रोने लगी थी। फिर मैं इनको लेके आई थी, मैं चलो मेरे सर के साथ ऐसे कैसे तुम्हारे सर्वे नहीं होगा, तुम इतने पुराना। इनके सर डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये इनकी जबान नहीं बोल रही, इनके डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं इतने पुराने, कुछ नहीं। मेरे को तो 2 बच्चे हैं, एक इतना सा बेटा है और एक 1.5 साल की बेटी है। मैं भी गई हूँ। भगा देते सर, हमको भगा देते यार। यही तो पुराने तुम कह रहे हो तुम्हारे बाप को दे दिया, कैसे लगाएगा? सिर्फ 30 लोगों को नहीं मिली है ना, बाकी जो 70 नहीं मिली भैया। मैं बाकी 70 लोगों को मिल रही है ना, बाकी सारे मिल गए, किसी लोगों को नहीं मिली ना।
ये ना 100 में वर्षा इधर आना, तू भी बोल। 70 को मिली, 100 को नहीं मिली सर। 100 में से सिर्फ 70 को नहीं, 30 लोग रह गए बिना घर रह रहे हैं ना, वही तो हाँ, प्रॉब्लम है। उन्हें मिलने चाहिए भाई, यहाँ की उन लोग का ये कैटरिंग बाथरूम की जवान लड़कों के बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर हम भी यहाँ 20 साल से रहते हैं, लेकिन हमें यहाँ पट्टा नहीं दिया गया है और हम सर्वे हमारी नहीं हो पाई। हम सर्वे के लिए गए ऑफिस, हमने बोला सर हमारा सर्वे में नाम छूट गया है, तो बोलते हैं कि हम सर्वे करने आए थे तो आप लोग नहीं थे। तो हमने कहा सर हम थे, छूट गए हमारे घर। तो कहने लगा अब नहीं होंगे सर्वे, आप जाइए यहाँ से, और हमें भगा दिए। हम हमारे मम्मी पापा के साथ गए थे। सर अगर हमें हमारा घर तोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आपको ऐसा सोच की भी व्यवस्था नहीं है आपके घर में? किसी चीज नहीं सर। तो आप सभी लोग बाहर जाते हो? जी सर। बहुत तकलीफ की बात है ये सर आप बताइए, राजधानी में ऐसी बात। जवान बच्ची कहाँ जाएंगी बताइए सर, सब परेशान है ना। यहाँ से माता लग पूरे आज खत्म ही करना है टेंटे को। हाँ थक गए फिर फिर के। अब आ गए टोटल बस खरीदी। पहले यहीं ये आपका घर है? रहते थे। जी सर यहीं पे रहते थे पहले हम। गिर गई मेन गेट उधर से। दीवार गिर गई तो खाली कर दिया अब हमने। बच्चे लेके नाती पोते लिए हैं हमने, सो रहे हैं इनके घर में। अच्छा, तो ये ठंड में आप बच्चों को लेके यही रहते हैं? अब क्या करे, रहना पड़ता उस वाले गेट। लड़के नशे हो गए दोनों, मियां कुछ करते नहीं है, होश में नहीं रहते, अकेले ही हैं तो लोग पानी। और मेरी तबीयत खराब रहती है, मगर क्या भगती रहती है, पर हम लोग सेफ्टी करते हैं। बेचारी बहुत। क्योंकि ये हमारी आपका भी सर्वे हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। इनका भी सर्वे नहीं हुआ। तो क्या चाहते हो? चाहिए मल्टी चाहिए और मल्टी चाहिए आपको? तो आपके घर में भी अभी आपके हस्बैंड, आप, बच्चे हैं ना? बच्चे हैं छोटे छोटे हमारे 10 से। जब भी बहुत बाद में मार के आई थी हमारे पास, जब सबको खो गया, जब आएंगे रोती भी। तो ऐसे हालत में रहती, क्या करे? घर मैडम ये? ज्योति नाम है उसका, 3 लड़की है सर। उसके बेचारी बहुत गरीब है, उसका हस्बैंड भी साथ नहीं है उसके। बहुत गरीबी हालत में है, क्या करे? वैसे हालत में रहना पड़ रहा है उसको। ये सर 3 बेटी है इसकी, आदमी इसका है नहीं। महल वालों ने इतना बताया, ये कल चलेगा छोड़ के, क्योंकि उसने इतना बड़ा गुनाह करा है कि 3 बेटियां पैदा करी हैं। उसको खाने की व्यवस्था नहीं है, उसको रहने की नहीं, उसको जी यहाँ पड़ी रहती है। जो लोगों की गंदी निगाहें तक पड़ती हैं, लेकिन मजबूर है अपने बच्चों को, लेकिन हिम्मतदार है वो कि अपने बच्चों को पाल के बड़ा कर रही है, और मालिक उसको लड़कियों को अच्छा करे, और उसके लिए हम लोग सब खड़े हैं। उसके डॉक्यूमेंट में कोई कमी होगी तो भी हम लोग खड़े हैं। बच्चों की उम्र क्या? छोटी छोटी है, 3 बच्ची हैं उसकी। कोई की 2 साल, 2 की है, 3 की है, 4-5 सर कोई सपोर्ट भी नहीं है। टैंकर में पानी भरने जाती है तो भी गालियां खाती है, कोई पानी तक नहीं भरने देता उसको, वो इतनी परेशान रहती है। उस जैसियों को घर नहीं है, तो ये मोदी जी ने घर बिल्डिंगें दी किसको है? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। 137 सर्वे किसके हो गए जब ये रह गई सब? पुराने हो किसके कि रह गए? हम लोग को मल्टी नहीं मिली तो दी किसको? हैं? जो भी नए नए आए उनको दे दिया। सर मेरे को 25 सालों का यही बचपन है, बिहार के आई नहीं, ये देखिए अब आप। हुई मेरी, और जब ही नहीं मिली गई सर्वे ये करने कुछ आए 40 साल हो जब गए। काम पे थी। इन्होंने अपनी बेटी का ही नहीं करवाया, जब मार दिया। 25 सालों से और रह रहे हैं साथ। हाँ भाई, हमारा भी नहीं मिला। सर्वे वाले आते नहीं और फालतू में नाम लगाते हैं कि हम सर्वे सर्वे वाले कर तो रहे आए हैं। थे, आप नहीं थे? हाँ, तो हम लोग मजदूरी करने जाते हैं ना भाई, क्या उनके चक्कर में बैठे रहेंगे क्या? हमारे घर परिवार को कौन पालेगा? सर 1 महीने सर्वे हुआ था टोटल, उसके बाद बस वही कह रहे थे डॉक्यूमेंट आओ, कहीं के भी हो जाओ, मल्टी में डॉक्यूमेंट आए, लाओ दो जाओ, कहीं के डॉक्यूमेंट की चेक इन नहीं करी, चेक इन नहीं करी। आप जब सर्वे कर रहे थे तो आपको चेक इन करना थी कि कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ के, आपको किसने, अगर कोई रह रहा है तो आप उससे पूछते आप यहाँ क्यों रह रहे हैं। किसी को स्थायी करे तो आप उससे पूछते कहाँ की लिखा है। तो आपने तो बिल्डिंगें दे मारी, अब ये 28 लोग तो उसी मल्टी में जाएंगे, मजदूरी पे नहीं जाएंगे तो कहाँ खाएंगे क्या है? और आपके तो ताला लगा के बोलो पूरी बोलो, तुम्हें कौन सी मल्टी में जाना है? कोफ्ता में जाना, हमें तो भैया 5,000 रुपए देंगे जो दी है हमें। हमारे तो सर 8 दिन की मांग थी हम लोगों की, 8 दिन की मांग थी। ये उन्होंने महेश सर ने हम लोग बहुत मदद करी है बेचारों ने। हम लोग तो धरने देंगे सर। विशाल सर है जोन 2 में, वो भी बहुत अच्छे इंसान है, वो भी हम लोग की बहुत मदद करते हैं। लेकिन जो अवैध सर्वे हुए हैं सर, हम लोग की तो मांग है, जब तक वो नहीं निकलेंगे जब तक हम लोग मल्टी में शिफ्ट नहीं होंगे। सीधी बात। हम पैसे ही हमारे पास